2025 में आपका लव लाइफ कैसा होने वाला है। फर्स्ट 3 मंथ्स जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने में आप कंटेंट रहेंगे, आप खुश रहेंगे, अपने ऊपर फोकस्ड रहेंगे, अपने हीलिंग पर ध्यान देंगे। कुछ होगा इन 3 महीने में जो आपको बहुत खुशी देगा, आप बहुत हैप्पी फील करोगे। एक बहुत ही लंबा जर्नी आप कंप्लीट करोगे। अगर आप कोई लीगल डिवोर्स या ऐसा कुछ लीगल केस लड़ रहे हो अपने पार्टनर के साथ, तो वो ख़त्म होने के चांसेस है, या फिर वो रिजॉल्व होने के चांसेस है। शायद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए या कुछ, या फिर आपके पार्टनर के साथ अगर आपका कोई फाइनेंस फंसा हुआ है, वो शायद वहाँ शायद जो भी वो आपसे लिए है वो वापस कर दे, या फिर आप वो छोड़ दो। जो भी है रिजॉल्व हो जाएगा, जो भी इशू है वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। बहुतों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों में रीयूनियन होने वाला है। आपके पार्टनर वापस आने वाले हैं आपके पास, और आप बहुत ही एक्सिलरेटेड फील करने वाले हो, बहुत ही हैप्पी फील करने वाले हो। आपको लगेगा कि आपके लाइफ पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा परफेक्ट हो गया। दिस इज फॉर जनवरी, फरवरी, मार्च। हाउएवर अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीने में आपका कोई इल्यूशन टूटेगा। अगर आपके पार्टनर वापस आए हैं आपके पास, तो शायद जो वजह उन्होंने कह के, जो एक्सक्यूज दिखा के उन्होंने वो वापस आए थे, शायद वो सही एक्सक्यूज नहीं होगा। आपको कुछ असलियत पता चलेगा, आप डिसीव्ड फील करोगे, चीटेड फील करोगे। कोई ना कोई आपका इल्यूशन टूटने वाला है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये रियूनियन वाला मामला आपका नहीं है, हो सकता है कि अदर वे भी हो सकता है कि आपका शायद आपको शायद आपके एक्स के बारे में ऐसा कुछ पता चले, जिसके साथ आपने बहुत पहले ही ब्रेकअप कर लिया था। उनको गलत समझ के शायद पता चले कि नहीं, वो सही थे, आप गलत थे, आपने ओवर रिएक्ट कर लिया। कुछ ना कुछ इल्यूशन, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, टूटेगी आपके लाइफ में, और आप थोड़े डिप्रेशन में चले जाओगे, अपने आप को कोसने लगोगे। या फिर अगर कोई नया इंसान आपके लाइफ में आया, तो जो एक्सपेक्टेशन आप लेके इस रिलेशनशिप में जाओगे, वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होने वाली है, जिसके वजह से आप बहुत डिप्रेशन में जाओगे, बहुत एंग्शियस फील करोगे, स्ट्रेस्ड आउट फील करोगे, ओवरऑल थोड़े डाउन रहोगे। दिस इज अप्रैल, मई, जून। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये एनर्जी यहाँ कंटिन्यू करने वाला है, और आपके अंदर का जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस्ड होने वाला है। आपका रूटीन, आप इतना अपने गम में डूब जाओगे, या फिर अपने इतना नेगेटिविटी, अपने नेगेटिव टॉक्स, ये बाहर के इंसान का दिया हुआ नहीं होगा, या ये आपका ही दिया हुआ होगा। सॉरी, माय हिंदी इज टेरिबल, बट अगेन मेरे मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स हिंदी स्पीकिंग है, तो मुझे इसीलिए हिंदी में ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स रीडिंग करना पड़ता है। एनीवे, आपको समझ में आए तो ही काफ़ी है। जो मैं बोल रही थी, तो इस सिचुएशन में ये बाहर के लोग, आपका जो इल्यूशन टूटना था टूट गया, जो चीटिंग होना था हो गया, सब खत्म हो गया। बाहर की जो उलझने हैं वो खत्म हो जाएगी, पर आपके अंदर के जो उलझन है, जो रेस्टलेसनेस है, वो बढ़ जाएगी। और इसकी एक वजह ये भी होंगी कि आप बहुत ओवर गिव कर जाओगे। यहाँ ना आप बहुत ओवर, इन 2 जगह, इनफैक्ट यहाँ भी और यहाँ भी, आप बहुत लिलियंट हो जाओगे, बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाओगे, वल्नरेबल हो जाओगे, बहुत ही ज़्यादा ओवर गिव कर लोगे। अगर आपके पर्सन आके आपको एक बार सॉरी बोलता है, तो आप उसको मतलब सर पे चढ़ा के एकदम घर वापस ले आओगे। या फिर अगर कोई नए इंसान से आप मिलते हो, वो अगर 2-4 बोल अच्छे बोल लेते हैं, तो वो जो बोलेंगे आप विश्वास कर लोगे। वो अगर बोलेंगे, या फिर वो आपसे कोई मदद मांगेंगे, तो आप आगे चल के उसकी मदद कर दोगे। एक मदद मांगेगा तो 4 कर दोगे। ये ओवर गिविंग की वजह से ही ना अल्टीमेटली आपका ये जो डिसेप्शन है, जो भी है, वो होगा। दिस इज कलेक्टिव एनर्जी है, तो मैं पॉसिबिलिटीज बोल रही हूँ।
ओवर गिविंग, या फिर ये तो पॉजिटिव नोट पे हुआ। अगर नेगेटिव नोट पे जैसे मैंने बताया कि आपको शायद पता चल जाएगा कि आपको आपकी जो एक पास्ट रिलेशनशिप है वो इसीलिए खराब हुआ क्योंकि आपने रायता फैला दिया। आपने सोचा था कि आपके पर्सन गलत है पर आप गलत हो। कुछ ना कुछ तो आपको पता चलेगा जिसकी वजह से आप बहुत ही मानसिक स्थिति आपका थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा हेल्दी नहीं रहने वाला है। हाउएवर दिस इज जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इस स्थिति से, इस नेगेटिव स्थिति से आप बाहर आ पाओगे। एंड हाउ, एकदम आपका पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। जो पास्ट मिस्टेक्स आपने किया है, जो पास्ट मिस्टेक्स से आपने जो लेसन लर्न किया है अभी साल के लास्ट 3 महीने में, उसको अप्लाई करके आपको आपके जो स्कैटर्ड एनर्जी है उसको एक दिशा दोगे आप, एक डायरेक्शन मिल जाएगी आपको तो, और आपको लाइफ में मोमेंटम मिलने वाला है। आप आगे बढ़ने वाले हो लाइफ में, आपके लव लाइफ आगे जाने वाली है। मैं ये फील कर रही हूँ कि जो यहाँ टूटेगा वो यहाँ फिर से जुड़ेगा, और इस बार इस रिश्ते की जो कंट्रोल है ये आप अपने लाइफ में लोगे और अपने हिसाब से अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाओगे। अभी आप आपके पर्सन के या फिर आपके पर्सन के घर वालों के या फिर आपके घर वालों के, आपके फ्रेंड्स के, आसपास के लोगों के नहीं सुनोगे। या बहुत चुतियाप्पा आपने झेल लिया होगा इन महीनों में, हैप्पीनेस भी देख लिया होगा, एंजाइटी, स्ट्रेस भी देख लिया होगा। अब जो भी सीखे हो इन सब से, अभी ये अप्लाई करके साल के 3 महीने में आप में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप जैसा हो वैसा नहीं रहोगे, आप बहुत प्रैक्टिकल बन जाओगे। जितना इमोशनल अभी आप हो, इमोशनली वल्नरेबल आप हो, जैसे लोग आपको इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, अभी वो नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड है। हाँ ठीक है, हम लोगों को, हर किसी को अपना अपना कर्मा भुगतना पड़ता है। हर एक्शन हैज इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेस, तो इस एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस ये होगी, बट अल्टीमेटली जो एंड रिजल्ट होगी वो क्या होगी। हाउएवर अगेन ये मेजर आर्कानास है, तो जनरली मेजर आर्कानास के एनर्जी जल्दी चेंज नहीं होते हैं, बट आई बिलीव कि अपने कर्मा से आप अपना एनर्जी को एलिवेट कर सकते हो या फिर डाउनग्रेड कर सकते हो। ये एक मैप है आपके पास, ये होने वाला है, ये अभी तक हुआ नहीं। तो जो अभी तक हुआ नहीं उसको हम लोग बदल सकते हैं। कैसे? अपने एनर्जी को हाई फ्रीक्वेंसी जोन में ले जाके, अपना वाइब्रेशन को हाई करके, अपना फ्रीक्वेंसी को हाई करके। और ये फ्रीक्वेंसी हाई कैसे होने वाली है? अपने कर्मा से। कर्मा का मतलब ये नहीं कोई कुछ भी करे आप हमेशा उसके साथ अच्छा ही करो, नो बुलशिट। कर्मा वो है जो राइट है आपके लिए, राइटियसनेस जो आपके लिए सही है। अगर आप वो करते हो तो वो ही कर्मा है। अगर आप ऑफ कोर्स अगर आप ये बोलोगे उसको मार के मुझे अच्छा लगेगा, ये मेरे लिए सही है, नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ। आप सब मैच्योर्ड इंसान हो, इंटेलिजेंट हो, आप जानते हो मैं क्या बोल रही हूँ। सो जो सही है वो करो, अपना एनर्जी को एलिवेट करो, अपना फ्रीक्वेंसी को हाई करो। ये होगा, होने के चांसेस हैं, पर शायद इस इंटेंसिटी में ना हो। शायद आपका वाइब्रेशन इतना हाई हो जाए, अपना वाइब्रेशन इतना हाई कर लो कि आप इस सिचुएशन में उतना डिप्रेशन में ना चले जाओ। रादर ऊपर से आप ओके छू के निकल जाना, जैसा होता है कि पैर कट जाना था पर ऐसा कांटा चुभ के निकल गया, ऐसा हो सकता है। सो आपके पास मैप है कि क्या होने वाला है, पर ये हो अगर, और आपके पास ये उपाय भी है कि कैसे ये होनी को आप थोड़ा हल्का कर सकते हो, अपने फेवर में ला सकते हो। सो वर्क ऑन योरसेल्फ, हील योरसेल्फ एंड हैव अ ग्रेट 2025।